नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा पत्र लेखन क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है। अभी मैं क्या लेकर आई हूँ, एक्टिविटी और गृह कार्य। तो जस्ट छोटा सा रिकैप। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में वो जिनसे निजी संबंध नहीं होता है उनके लिए लिखा जाता है, और अनौपचारिक पत्र जिनसे निकट का संबंध होता है। और पत्र के कितने अंग होते हैं? पत्र के 8 अंग होते हैं। पहला है भेजने वाले का प्रेषक, अर्थात भेजने वाले का पता, स्थान और उसके बाद दिनांक लिखना है। पाने वाले का पदनाम और पता, ये इसमें अनौपचारिक पत्र में नहीं होता है, तो ये वाला लाइन काट देना। पहले होगा भेजने वाले का पता, स्थान और दिनांक, फिर होगा पत्र का ये संबोधन, किसको संबोधित कर रहे हो, संबोधन, फिर पत्र की विषय वस्तु, समाप्ति, हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली और हस्ताक्षर। बस इतना ही होगा अनौपचारिक पत्र में। ठीक है, अब शुरू करते हैं अनौपचारिक पत्र की एक छोटा सा उदाहरण। क्या होगा? सखी को, प्रश्न क्या है? सखी को जन्मदिन की बधाई देते हुए बधाई देते हुए पत्र लिखो। देते हुए पत्र लिखो। ठीक है, अब क्या शुरू करते हैं? सबसे पहले पता। पता क्या लिखेंगे? 501 ए सेक्टर हिंदी में सेक्टर 2, बस इतना ही। 501 ए सेक्टर 2। उसके बाद क्या लिखेंगे? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, इतना हुआ। उसके बाद क्या लिखाएगा बच्चों? दिनांक। दिनांक कब का लिखाएगा? 20 अप्रैल 2020। ये हुआ दिनांक। पहले पता हुआ, फिर दिनांक हुआ, फिर क्या लिखेंगे? थोड़ा सा जगह छोड़ दो ताकि क्लियर रहे। प्रिय सखी रीमा, प्रिय सखी रीमा कैसी हो? प्रिय सखी रीमा नमस्कार। दोस्त को नमस्कार लिख सकते हैं, नमस्कार। कैसी हो? आशा करती हूँ तुम वहां अच्छे से होगी। अगले क्या है? सखी को जन्मदिन की बधाई देते हुए, तो अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। मैं जन्मदिन में, तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे बुखार है, तो मैं अभी से ही तुम्हें जन्मदिन की बधाई दे रही हूँ। और अंत इस तरह से लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हो, अपनी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन पत्र का जो शब्द है वो अच्छा होना चाहिए, सीधा, सरल और समझने वाला होना चाहिए। और अंत में तुम्हारी सहेली, तुम्हारी सहेली सोना। यहाँ पर एक बात और है, ध्यान देने वाली बात। पता है बच्चों, यहाँ पे तुम्हें धन्यवाद नहीं लिखना है, क्योंकि धन्यवाद किसमें लिखाता है? औपचारिक पत्र में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी भी अनौपचारिक पत्र में धन्यवाद नहीं होता है। हाँ, तुम्हारे पत्र के इंतजार में, चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना, इस तरह के वाक्य होते हैं। अभी समझ आया? सबसे पहले क्या लिखाएगा? पता। पता है, कोई भी पता लिख दिया है। 501 ए सेक्टर 2 विशाखापट्टनम, 20 अप्रैल, दिनांक है 20 अप्रैल 2020। फिर प्रिय सखी रीमा नमस्कार, फिर कैसी हो? मैं अच्छे से हूँ, आशा है तुम भी अच्छी तरह होगी, इस तरह से। तो समझ आ गया? फिर अंत में तुम्हारे चाची चाची को मेरा प्रणाम कहना, पत्र के इंतजार में तुम्हारी सहेली सोना।
अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद में। अनुच्छेद को क्या कहते हैं बताई थी ना, पैराग्राफ राइटिंग। तो अनुच्छेद के बारे में बताती हूं। अनुच्छेद, हाँ, अनुच्छेद क्या होता है, पैराग्राफ राइटिंग। इसमें छोटी सी बातें बताती हूँ। अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप देना, जो भी सोच रहे हो 1 बाय 1 क्रम से लिखना। वाक्य छोटे और विषयानुकूल होने चाहिए। सही शब्द चयन होना चाहिए, शब्दों का सही चयन करो। भाषा सरल और स्पष्ट होने चाहिए, सटीक होने चाहिए। बेकार की बात नहीं लिखनी चाहिए। मैं लिख दूं, कुछ पॉइंट लिख देती हूँ। पहले फर्स्ट पॉइंट है विचारों को क्रमबद्ध रूप देना, को क्रमबद्ध रूप देना। ठीक है। दूसरा क्या होता है, वाक्य छोटे और विषयानुकूल होने चाहिए। वाक्य छोटे एवं विषयानुकूल होने चाहिए। विषयानुकूल, विषय के अनुकूल होने चाहिए। ठीक है ना, होने चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या आता है, भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। सरल स्पष्ट सटीक। भाषा सरल स्पष्ट एवं सटीक होने चाहिए। होने चाहिए। ठीक है। और बेकार की बात नहीं लिखना चाहिए। ठीक है। चौथा, बेकार की बात नहीं लिखनी चाहिए। नहीं लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए। और शब्द सीमा, शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। और जो जिस चीज पर लिख रहे हो ना बच्चों, वो उसका ज्ञान, मान लो कि मैं लिखती हूँ, मैं तुम्हें प्रश्न मिलता है कि वृक्षारोपण पर अनुच्छेद लिखो, तो वृक्षारोपण के बारे में, प्लांटेशन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ये नहीं कि जो शब्द इजी लग रहा है उसी पर हम अनुच्छेद शुरू कर दिए। हमारा भारतवर्ष, अगर तुम्हें भारतवर्ष पर है तो भारत के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले लिखो कि भारत, हमें अपने भारत देश पर गर्व है, भारत में तरह तरह हर धर्म के लोग रहते हैं। इस तरह मतलब तुम्हें भारत के बारे में बहुत कुछ जानना है, तभी उस टॉपिक को शुरू करो। जो टॉपिक, मान लो कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो जो टॉपिक आसान हो और जो तुम्हें समझ आता है, जिस टॉपिक के बारे में तुम जानते हो, उसको शुरू करो लिखना। ठीक है। अब मैं एक पत्र देती हूँ जो गृह कार्य के रूप में होगा। नाना जी को वृक्षारोपण का महत्व बताते हुए पत्र लिखो। देखो बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हें अनुच्छेद और पत्र में यही अंतर है। पत्र का फॉर्मेट होता है और पत्र का फॉर्मेट होता है, अनुच्छेद का फॉर्मेट नहीं होता। एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है, इसीलिए उसको अनुच्छेद कहा जाता है। तो अनुच्छेद में भी यही है। वृक्षारोपण के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि आजकल वृक्ष का कितना महत्व है। वृक्ष के बिना पूरी दुनिया में धरती गर्म होती जा रही है। लोग
पक्षियों का, जानवरों का जीना मुहाल हो रहा है इस तरह से। तो हर चीज को 1 बाय 1 तुम्हें लिखना है। तो ये बहुत छोटा सा गृह कार्य है, तो जरूर कर कर अध्यापिका को सबमिट करो। नाना जी को वृक्षारोपण का महत्व बताते हुए पत्र लिखो। तो अभी का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।